सावधान. सगळ्यांचा एक साप एक आवाज. ब्रेक. विश्राम. ब्रेक. सावधान. ब्रेक. विश्राम. विश्राम पोझिशन. आता गॅप ठेवू नका. हात खाली पुश करा पूर्ण. चेस्ट अप, चिन अप. समोर लक्ष लागायचं. ब्रेक. सावधान. सावधान पोझिशन. आता How's the dog? How's the dog? How's the dog? नहीं आया गले से मत चिल्लाओ, पेट से चिल्लाओ, आवाज आना चाहिए अंदर तक. How is the Josh? बोलो भारत माता की. भारत माता की. नींद तो हुई है ना सबकी? ठीक है, एक बार देखते हैं पैरों का आवाज. सावधान. क्या बोलने बोला? एक. क्या क्या बोलना है? आई एम सो सॉरी, मेरे को कान का थोड़ा प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता. प्लीज जोर से बोलना. क्या बोलना है? सावधान. सावधानी को था. इंडिपेंडेंस डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे. 75 साल अभी चालू होंगे. और आप जो लोग सब इकट्ठा हुए हो, ये हम लोग पुणे के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट स्क्वाड, ओके, सिविलियन कमांडो स्क्वाड हम लोग तैयार कर रहे हैं. इस स्क्वाड के लिए ट्रेनी हो आप सब लोग. ये स्क्वाड क्या करेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट स्क्वाड जो होगा, जैसा अभी चिपलून में कोई दुर्घटना हुई थी, तो हमारे जो कमांडोज हैं हम लोग वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गए थे. अगली बार से जो भी डिजास्टर होगा तो आप लोग सब होंगे वहाँ पे, ओके. जहाँ पे कोई पहुँच भी नहीं सकता, हमको ना सिर्फ वहाँ पे कुछ पैकेज बांटने के लिए नहीं जाना है. जहाँ पे कोई जा नहीं सकता वहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे और हमारे समाज के लिए, देश के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रंट लाइन के तौर पे काम करेंगे, ओके. ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग 15 सेशंस की होने वाली है. हर संडे को ये ट्रेनिंग होगी. अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग होने वाली है. उसका जो शेड्यूल होगा ये प्रोग्राम होने के बाद आपको बताया जाएगा. इस ट्रेनिंग में आपको डिसिप्लिन के लिए परेड, बाद में राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, सेल्फ डिफेंस, जो कि वीर विद्या वाले लोग सीख ही रहे हैं, सेल्फ डिफेंस. लेकिन अभी नाम के लिए हम लोग इसको सेल्फ डिफेंस बोलेंगे. हमारा काम होगा दुश्मन को मारना, ओके. डिफेंस तो दुश्मन सीख के आए भाई, ओके. तो इस तरीके से ये स्क्वाड हमारा काम करेगा. सेल्फ डिफेंस होगा. उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट सीखेंगे, फिर फायर फाइटिंग सीखेंगे, रैपलिंग सीखेंगे, रॉक क्लाइंबिंग सीखेंगे, ओके, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. उसके बाद में मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करने की भी ट्रेनिंग इस स्क्वाड को दी जाएगी. मेडिकल इमरजेंसीज कौन सी होती है? तो किसी को अगर अचानक से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक तो अचानक ही होता है, ओके. और अगर आता है किसी को तो हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अरे देखते बैठेंगे एंड द पर्सन विल गो इन फ्रंट ऑफ यू. तो उसको बचाया जा सकता है अगर सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट दी जाए तो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट. किसी का हार्ट अगर फंक्शनिंग रुक चुका है तो उसको चालू कैसे करें? इसके लिए CPR की ट्रेनिंग होगी, ओके. तो ऐसी कई सारी इमरजेंसी 10-15 इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक्स होते हैं जो आपको इसमें सिखाए जाएंगे. आप लोग डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, लेकिन डॉक्टर आने तक आप किसी बंदे को जिंदा रख सकते हो. तो ये ट्रेनिंग आपको इस ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी. इसके बाद में हमारा एक कनेक्शन का स्पेशल नेटवर्क होगा, जिसके ज़रिए आप लोगों को, अभी आप में से कई लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कोई कॉलेज में जा रहे हैं,
अलग अलग चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी इमरजेंसी समाज में पैदा होती है तो हम लोग उस दिन आएंगे। ओके, इसके लिए हमारा एक स्पेशल कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। वी विल बी रजिस्टर्ड विथ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के साथ में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उनके पास में इक्विपमेंट्स है, लेकिन ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, तो वो हम लोग उनके साथ काम करेंगे। मॉब कंट्रोल भी आपको सिखाया जाएगा। अभी पता है पुणे में 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुके हैं, हालांकि वो काफ़ी छोटे पावर के थे। तो ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो मॉब को कैसे कंट्रोल करें, ये भी ट्रेनिंग इस स्क्वाड को दी जाएगी। उसके बाद में हम लोग पुलिस के साथ में काम करेंगे जब भी ज़रूरत होती है मॉब कंट्रोल की। तो वी विल बी वर्किंग विथ अथॉरिटीज़, और अगर अथॉरिटीज़ उस समय उपलब्ध नहीं है तो हम लोग खुद जाके समाज के लिए काम करेंगे। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है देश के लिए वो आप लोग करने वाले हो। ये एक शुरुआत है। ऐसे स्क्वाड पूरे भारतवर्ष में हर जिले में बनाए जाएंगे और पूरे भारतवर्ष को हम लोग इस तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ डिजास्टर मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर ही नहीं होता है, मैन मेड डिजास्टर भी होते हैं। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मैंने बात की, कहीं पे आग लग चुकी है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई हमारे सामने या कहीं किसी तरीके से हमारी माँ बहनों को छेड़ता है तो उसको भी सही लैंग्वेज में जवाब देने की ताकत हम लोगों में होनी चाहिए, है ना। तो ये सारा जो भी वो भी डिजास्टर ही है। और जो भी बंदा समाज की शांतता जो है उसको तकलीफ पहुंचाता है या ठेस पहुंचाता है, वो हमारे लिए टेररिस्ट है। जो दहशत फैलाता है वो दहशतवादी है। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से हो, उससे ज़्यादा गद्दार तो हमारे देश में भरे पड़े हैं। तो इन सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी हमारी ताकत काम करेगी। हर बार आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। कई बार बस इतने लोग अगर खड़े भी हो गए ना तो बहुत हो जाता है। तो बस हमको यूनिटी से रहना है, ट्रेंड रहना है, हर समय सतर्क रहना है, और जब भी ज़रूरत पड़े हमें देश की सेवा के लिए आगे बढ़ के काम करना है। यहाँ पे आप लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए हो, अलग अलग कॉलेजेस से आए हो, शायद अलग अलग धर्म से भी आए होंगे। ओके, तो अलग अलग एरिया से हो, लेकिन जब भी हम लोग इस स्क्वाड में काम करेंगे तो आप सबका एक ही धर्म होगा, हिंदुस्तानी। आप सबका एक ही आपकी आइडेंटिटी होगी कि आप सिविल कमांडो हो। आप सिविल कमांडो हो जब भी स्क्वाड में काम करोगे। बाकी आपका धर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ट्रेनिंग सब बाहर। स्क्वाड में आते समय ऑल आर सिविल कमांडोज, ऑल आर सेम। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट डे, जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग ये फर्स्ट डे चालू कर रहे हैं ट्रेनिंग का। और पूरा प्रोग्राम जो है उसकी अभी जानकारी मैं सब लोगों को देता हूँ। यहाँ पे कई सारे सिविलियंस भी आए हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। अगर आप में से किसी, जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा स्क्वाड का मेंबर हो। पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये श्री कर्नल जयंतराव चिदले सर ने चालू की है। उनका ही ये सपना था जो हम लोग साकार करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी ट्रेनिंग और जो प्रोग्राम है वो उन्होंने बनाया है। तो श्रद्धांजलि नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि सर बोलते थे कि विचार जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है, सिर्फ व्यक्ति जाती है। तो फ्लैग होस्टिंग के लिए हम लोग हमेशा कर्नल जयंतराव चिदले सर की परमिशन लेते थे। तो आज की जो परमिशन है धाराशिवकर सर कर्नल जयंतराव चिदले सर से लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी सर। महाराष्ट्र मेट्रिक फाउंडेशन के हमारे सबके गुरु और अध्यक्ष और मेरे खास परम मित्र दिवंगत
लेफ्टिनेंट कर्नल जयंतराव चितळे सर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद जब तक महाराष्ट्र मिलिट्री फाउंडेशन जिंदा है तब तक हमेशा हमारे साथ में रहेगा और हम भी यही चाहेंगे। मैं आप सब लोगों की तरफ से, सारे कमांडोज की तरफ से, सारे सिविलियन की तरफ से फ्लैग होस्टिंग की परमिशन लेने की एक फौज की परंपरा है और हमेशा परंपरा जिंदा रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं उनसे परमिशन लेने जा रहा हूँ। जिसका भी मोबाइल कोई साउंड वाला है वो वाइब्रेट में अगले 1 मिनट तक तुरंत डाल दीजिए। कोई भी बजना नहीं चाहिए, नज़र सामने होगी, कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं 1 से 5 गिनूंगा, तब तक आप कैंसल। मैं रिटायर्ड केसीओ इंस्ट्रक्टर 101 बटालियन धाराशिव का रिकॉर्डिंग सर, महाराष्ट्र मिलिट्री फाउंडेशन के सारे कमांडर्स और सिविलियन आज 15 अगस्त सुवर्ण महोत्सव की जयंती पर हजीरे श्रीमान आपसे फ्लैग होस्टिंग की अनुमति चाहते हैं सर। जय हिंद सर। विश्राम। फ्लैग होस्टिंग होगा, इसी तरह से आप शांत रहेंगे, यही आपसे अनुमति है। जय हिंद। जय हिंद। रेड साधन। कोई जगह नहीं, कोई सलूट नहीं करेगा। सिविलियन जिसके सर पे कैप है वही सलूट करेगा। मैं सलूट कौन दूंगा? स्नायू नुसते नाही वाढवायचे, तर आपल्याला आंतरिक जे सगळे ऑर्गन्स लागतात, लिव्हर, किडनी, तसंच आपण मेंटल कोणताही कमांडो आहे तर त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती मेंटल स्टॅबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ. तर सूर्यनमस्कारात ही सर्वात मोठी गोष्ट आपण इथे साध्य करतो. शारीरिक, मानसिक, मेंटल स्ट्रेंथ तसं आध्यात्मिक स्ट्रेंथसुद्धा आपण या सूर्यनमस्कारामधून मिळते. तर काही वीरविद्याचे अकॅडमीचे आमचे मित्र सूर्यनमस्कार करून दाखवतील. सर्वात पहिला आपल्याला उजवा पाय पुढे घ्यायचा आहे. उजवा पाय पुढे घेतल्यानंतर कमरेचा खालचा सगळा भाग आणि त्याचं वजन आपण त्या पायावर द्यायचं आहे. पायाखाली असलेली पोकळी पूर्णपणे मिटली पाहिजे. दुसरं पाय जेव्हा दोन्ही पाय चिकटले जातात तर पोकळी मिटलेली आहे. इथे गुडघ्यांमधली गॅप पूर्णपणे आपण काढून टाकलेली आहे. बटक्स आतमध्ये खेचलेले आहेत. काखेतून पूर्ण दाबलेलं आहे. हात ओढला तरी निघला नाही आहे. चिन टक करायचं आहे. नजर एकदम समोर पाहिजे. ओके. पहिला पवित्र आता श्वास घेत जावा.
पहिल्या पवित्रात जेव्हा श्वास घेऊन जातो तेव्हा या निसर्गाची शक्ती आपण घेतोय, या निसर्गाची शक्ती आपण घेतोय आणि ती शक्ती आपण एकत्र करून छातीपाशी आणतोय. याच्यामध्ये पूर्ण ताकद लावून आपण जमिनीपासून ताकद लावतोय आणि ती शक्ती आपण इथे एकवटतोय. नजर एकदम समोर ठेवतोय. दुसऱ्या पवित्रामध्ये जावा श्वास सोडत. जेव्हा आपण दुसऱ्या पवित्रामध्ये जातो तेव्हा कमरेपासून मणका ते C7 मानाचा हाड याच्यामध्ये आपण शक्ती ठेवतो, पाठ सरळ ठेवतो आणि पूर्ण शक्तीनिशी खाली जातो. हात पूर्ण टेकलेले आहेत, उचलला तरी उचलला जाणार नाहीये. पोट पूर्ण मांडीला चिकटलेलं आहे. श्वास आपण पूर्ण सोडलेला आहे. श्वास सोडल्याने काय होतं तर आपल्यामधले जे टॉक्सिक गॅसेस आहेत ते आपण पूर्णपणे बाहेर टाकतोय आणि पोट पूर्ण चिकटलेलं आहे. पोट पूर्ण ही पाठीला चिकटलेलं आहे. ओके, तिसऱ्या पवित्रामध्ये जा. श्वास घेत. तिसऱ्या पवित्रामध्ये आपण आता श्वास घेत गेलेलो आहे. तर याच्यामध्ये पूर्ण शक्ती आपण मागचा जो पाय नेलेला आहे उजवा त्याच्या थ्रू आपण पुढं पास करतोय. श्वास घेताना याच्यात काय करतो आपण तर जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा आपण लक्ष देतो की तो श्वास ऑक्सिजन आपण कुठं कुठं भरणार आहे. तो पहिला किडनीत जातो, लिव्हरमध्ये जातो, लंग्समध्ये जातो, हार्टमध्ये जातो, कान, डोळे आणि मेंदू इथपर्यंत आपल्याला तो ऑक्सिजन पोचवायचा आहे आणि कॉन्शियसली तिथपर्यंत लक्ष द्यायचं आहे. आता जेव्हा पुढचे हात टेकलेले आहेत तेव्हा मानेपासूनच्या शिरा आपण ताणतोय, स्नायू आपण इथल्या ताणतोय, म्हणजे हा मसल पण आहे तो आपला ॲक्टिव्ह होणार आहे. चौथ्या पोझिशनमध्ये जा. चौथ्या पवित्रमध्ये जाताना आपण श्वास होल्ड केलेला आहे. आता हा एवढा आयन ब्रिज आहे की जरी हा चालला तरी हे खाली जाणार नाहीये. त्याच्यामध्ये मानेची एवढी स्ट्रेंथ आहे की याच्या वजना एवढा जरी माणूस चालला तरी तो हलणार नाही, हा असंच राहणार आहे. पाचव्या पवित्रामध्ये श्वास सोडत जावा. सावकाश श्वास सोडत आपण पाचव्या पवित्रामध्ये गेलेलो आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला गुडघ्याची ग्रीप लागलेली आहे, छाती टेकलंय, कपाळ टेकलंय आणि चीन टप केलेली आहे. त्याच्यामध्ये नाक टेकलं नाहीये. इथं डोकं उचललं तरी डोकं उचललं जात नाहीये. कोपरे किती सरपायचा प्रयत्न केला तरी कोपरे जमिनीच्या दिशेने ओढले गेलेले आहेत. पाय जमिनीच्या दिशेने ओढले गेलेले आहेत. सहाव्या पवित्रामध्ये आता श्वास घेत वरती या. आता हा दिसतो तेवढा सोपा नाहीये, पण ताकद एवढी लावलेली आहे की अशी कल्पना करा की तुम्ही पृथ्वी उचलताय आणि ढकलता सुद्धा खाली आहे. आता याच्यावर किती जोर लावला, किती ताकद लागली तरी तो वरती येणार आहे. त्याच्यामध्ये बटक टाईट आहे, गुडघ्याची त्याची ग्रीप लागलेली आहे आणि छातीचा भाग हा पुढे घेतलेला आहे. सातव्यामध्ये श्वास सोडून जा. इथं जेव्हा श्वास सोडतोय आपण त्या पूर्ण इंटरनल ऑर्गनचं तुमचं लक्ष गेलं पाहिजे. श्वास सोडून आपण पूर्ण पोटाचा जो खळगा आहे तो मोकळा केलेला आहे आणि पोट पाठीला चिकटवायचा आपण प्रयत्न करतोय. याच्यामध्ये महाबंध लागतो, म्हणजे मूलाधार, जालंधर, उडियान आणि जालंधर हे तिन्ही बंध लावलेले आहेत. पूर्ण श्वास आपण सोडलेला आहे. जसा आपला तिसरा पवित्र होता त्याचप्रमाणे आपण आठव्या पोझिशनमध्ये आलेलो आहोत. हा पाय सुद्धा उचलणार नाहीये. इथून कमरेतून ताकद लागलेली आहे, हातातून ताकद लागलेली आहे. नवव्यामध्ये श्वास सोडत जावा. श्वास सोडत जाताना पहिला हा पाय सरळ केला जातो, नंतर दुसरा आणला जातो. सिमिलरली पोट पाठीला टेकलेलं आहे, श्वास सोडून पूर्णपणे ते आत चिकटलेलं आहे. नवव्यामध्ये श्वास घेते. त्याच्यामध्ये जी ताकद लागती जरी आपण धरून ठेवलं तरी मणक्याची ताकद आणि मानेचा C7चा पार्ट ह्याच्यातून एवढी ताकद लागलेली आहे, जरी कुणी धरून ठेवलं तरी तो आपण वरती